अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। लेकिन दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। किरीतलाल यादव जो जेल के अंदर में है, भागलपुर के तृतीया खंड में है, आखिर किस उपलब्धि के आधार पर तेजस्वी जी आपने टिकट दिया? मोकामा के दुखद आपराधिक घटना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक विहित प्रक्रिया का हिस्सा है, वह अनुसंधान का विषय है। एफआईआर दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस सक्षम तरीके से जांच करेगी। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि अब तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष अगर ये सवाल खड़ा करता है तो मेरा सवाल उनसे सीधा है, किरीतलाल यादव जो जेल के अंदर में है, भागलपुर के तृतीया खंड में है, आखिर किस उपलब्धि के आधार पर तेजस्वी जी आपने टिकट दिया? माननीय उच्च न्यायालय ने जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार करने पर भी रोक लगा दिया, तो उनके चुनावी क्षेत्र में जाकर क्या बोलिएगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा करेंगे रितलाल यादव? क्या कहिएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या कहिएगा कि देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से गुनाह के देवता आप ही माने जाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, लोकतंत्र संक्रमण काल में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि का कोई उम्मीदवार दिया है तो वह राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। वह बिहार में जंगल राज बनाना चाहता है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा इलेक्शन कमीशन को किया गया शिकायत यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल को केवल चिंता है लालू जी की पत्नी कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी बेटी कैसे एमपी बन जाए। अपने घर की बेटियों की चिंता है, महिलाओं की चिंता है। माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने चुनाव अधिसूचना के पहले सीधे तौर पर कैबिनेट से स्वीकृति लेकर अगर महिलाओं को रोजगार के लिए अगर उनकी आर्थिक मदद की जा रही है तो ये राजनीति में बेचैन हो गए हैं। ये महिला विरोधी लोग हैं, खास करके समाज के गरीब तबके की महिलाएं, दलित, अति पिछड़ा, पशमंदा, जिनके जीवन स्तर में बदलाव की पटकथा लिख रहा है यह महिला रोजगार योजना। घर घर में नीतीश कुमार जी की इस योजना की प्रशंसा हो रही है और इस योजना के खिलाफ शिकायत। अरे महिलाओं का श्राप पड़ेगा, श्राप पड़ेगा। महिलाएं स्वावलंबी बनने की दिशा में है, स्वतंत्र मतदान करती है। महिलाओं के खिलाफ आपकी यह जो शिकायत है वह निश्चित रूप से आप राजनीति में दंड के भागी बनिएगा।